इस समय हम पूर्णिया के अशोक ठाकुर जी के दरबार में है दोस्तों। आज बातचीत होगा विशेष में सरकार की नियमों पे। दोस्तों जैसे सरकार जितने भी गरीबों के लिए नियम निकालते हैं उन उतने ही जैसे गरीब लोग जैसे नीचे को चले जाते हैं। तो आपको बता दें इस समय देख सकते हैं ठाकुर जी के दरबार में ढेर सारे लोग आए हुए हैं और इन लोगों का कहना है, इन लोगों का आरोप है कि थाना पर भी सही से कार्रवाई नहीं की जाती है। बगल में हमारे अभी अशोक ठाकुर जी हैं, विशेष में इनसे ही जुड़ेंगे और जानने का प्रयास करेंगे आखिर जैसे पूर्णिया में जो है सो थाना पे क्यों नहीं जैसे गरीबों की आवाज को सुना जाता है। ठाकुर जी आज आज के दरबार आपके दरबार में आज सैकड़ों लोग आए हुए हैं और इन सबों का क्या मुद्दा है और आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, हमेशा हमारे जनता दरबार में जो लोग आते हैं गरीब गुरबा, वो न्याय नहीं मिलता तब हमारे पास आते हैं और हम इनकी बात जो है थाना हो, एसपी साहब हो, डीजीपी साहब हो या स्वयं मुख्यमंत्री हो, हम सोशल मीडिया के द्वारा लिखित से जैसे भी हो उन तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं और हम निवेदन भी करते हैं कि इन लोगों का कोई नहीं सुनता है, आप इनका सुनिए। तो आज जो हमारे है वो जितने भी हमारे जो सरकार है अभी नीतीश अंतिम व्यक्ति तक न्याय मिले और अंतिम व्यक्ति तक को जो है हो उसको मिले। तो मैं एक बात आपके चैनल के माध्यम से कहता हूँ ये हरामखोर मुख्यमंत्री को कि आप एसी और आपका अधिकारी पदाधिकारी जो हरामखोर उनको आगे बढ़ाने और उठाने के बजाय इसको नीचे गर्क में डालता है, इनकी काम नहीं करता है, इनको जो है गुंडा मोबाइली भूमाफिया मारता है और आपको थाना में जाता है तो थाना नहीं सुनता है। क्या सही बात है? आप लोग का भी काम नहीं सुनते हैं। थाना प्रभारी चाहे मरंगा हो या पूर्णिया हो या के नगर हो या पूर्णिया चाहे रानी पत्रा या रानी पत्रा हो, मुफस्सिल थाना, कोई थाना का जो है एक भी प्रशासन नहीं सुनने का काम करते हैं। अच्छा, और मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि एसपी साहब आपका थाना में माफिया लोगों का जो है बहुत बड़ा जो है कब्जा है, जिसमें माफिया जो क्योंकि वहाँ भ्रष्टाचार पैसे का खेल पर चलता है। अच्छा, थाना जो है सो बोला जाता है, लोग बोलते हैं कि न्याय का जो है सो दरबार है, तो आप कैसे थाना को भूमाफिया बता रहे हैं? न्याय का नहीं है, वो अन्याय का दरबार है। अगर न्याय होता तो आज मैं अशोक ठाकुर ये जनता दरबार लगाने का क्या मतलब था? कोई मतलब था? जिस दिन मेरे जनता दरबार में आदमी कम होने लगेगा, ना नहीं आने लगेगा, तो मैं जानूंगा कि सरकार का नीति और कार्य संस्कृति गरीबों के लिए सुधार ला दिया। अच्छा, ये मेरा अशोक ठाकुर का ऐलान है। जब तक मेरे यहाँ आएगा जनता तब तक मैं सरकार को जिस भाषा में सुनेंगे उसी भाषा में हम उसको सुनाएंगे। तो सरकार को हम उस भाषा में समझाएंगे। अगर सरकार नमस्कार चाहती है तो मैं नमस्कार के मैं करके ही उसको समझाऊंगा। तो सरकार लगता नहीं, क्योंकि सरकार जो बैठा हुआ है हमारे वो माफियाओं के गोद में बैठा हुआ है। अच्छा, और हमारे पूर्णिया बिहार में अभी वर्तमान एसपी साहब और डीजीपी साहब हैं। तो मुझे एक बात ढिठाई करके कहना है एसपी साहब से कि आपका जिला में आपका ही थानेदार आपका जो कार्य संस्कृति है उसको गिराने में लगा हुआ है और गरीब गुरबा लोगों का नहीं सुनता है। अब देखिए कि थाने पर जाने पर कोई प्रूफ है ये सब क्या? हाँ, ये देखिए आपको एसपी साहब, ये वर्तमान जो है एसपी साहब को 16/5/2025 को ये आवेदन दिए हैं रुक्मिणी देवी। अच्छा, कौन है रुक्मिणी देवी? रानी पत्रा। हाँ, रानी पत्रा। वहाँ पे सुना जाता है? नहीं, थाना पर नहीं सुना। नहीं सुनता। सुनिए, रानी पत्रा थाना में ये दिए लिखित, नहीं सुना तो एसपी साहब को दिए कि भाई आप थाना पर उसको क्या किए नहीं किए। तो आए इंक्वायरी में, इंक्वायरी कर रहे हैं और ये जो है बात को दाबने की और इनको जो है झूठ मूठ के कंप्रोमाइज में लाने की बात कर रहा है।
अभी हमने थाना का जो भी जांच एसआई है उससे हम बात किए। तो मेरा कहना है कि एसपी साहब इस तरह से जो आप कहते हैं आपका थाना कि मार जो लगा हल्का फल्का हो गया, तो इसका मतलब है कि आपका थाना जब जान से मार देगा तब एफआईआर लेगा। इसको तो मान लीजिए केस दर्ज करके जो है माफिया पर कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि ये तो गरीब आदमी है, सौरा नदी का जमीन का मिट्टी काटने से रोका, इनके जमीन से मिट्टी काटने की रोका, तो कागजात जांच करना सीओ का काम है। लेकिन मैटर पहले दर्ज करके इंक्वायरी करके कार्रवाई करना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। आप इसको देखिए कि इसका भारी शरीर है, सारा चीज है, आपको बैंडेज लगा हुआ, सारा गलत तो नहीं गया, डॉक्टर के यहाँ गया और वहां भी लगकर इस प्रकार से इसको नहीं सुना जाए, तो आप बताइए कि आप सरकार जो बढ़ावा दे रहे हैं किसको बढ़ावा दे रहे हैं? आप इतना मुखिया खड़ा कर रहे हैं, सरपंच खड़ा कर रहे हैं, प्रधान खड़ा कर रहे हैं, एमपी है, एमएलए है, ये किसके लिए है? गरीबों के लिए है, गरीबों के लिए है, आम नागरिक के लिए है, और आपको ईमानदारी से काम करने के लिए है, ना कि माफियाओं के साथ गांठ में रुपया देखकर अंधा हो जाना और गरीबों को गरीबों रह। मैं रानीपत्रा थाना पर जो हूँ मैं बहुत ही नाराज हूँ, और मैं थाना अध्यक्ष से भी मैं बात किया था और वो बोला कार्रवाई करेंगे, और कार्रवाई नहीं हो रहा है। जिसमें देखिए बेचन ऋषि है, महेंद्र ऋषि है, ये लिखित दिए जमीन का, और वो थाना का जो है कार्रवाई करना चाहिए, तो वो माफियाओं से पैसा लेकर इनको परेशान कर रहे हैं, इनका भी जमीन जो है कब्जा करवा दिए हैं थाना, और उसको बचाने के बजाय माफियाओं के सहयोग करके पैसा लेकर, अभी अगर नहीं किए, पैसा नहीं लिए, तो फिर आप बेचन ऋषि और छेदी ऋषि का आप सुनवाई क्यों नहीं किए, जबकि आवेदन बार बार दिया जा रहा है? मैं स्वयं फोन किया, क्या आप किसी जनप्रतिनिधि नहीं सुनना चाहते हैं? क्योंकि मेरा कार्य संस्कृति ऐसा है कि आपका संसद, विधायक, प्रधान, सचिव, ये मुखिया, सरपंच सबका पोल खोलते हैं, क्योंकि जो काम हम कर रहे हैं वो काम आपको होनी चाहिए था। तो मैं जनता से निवेदन करता हूँ, पूर्णिया से, गरीब गुरबा से, कि आपको अशोक ठाकुर के आने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप अशोक ठाकुर को वोट नहीं दिए हैं। आप दिए संसद को, दिए विधायक को, दिए सरपंच को, दिए मुखिया को, दिए, आप अपना जिंदगी उसको सौंप दिए। अब आपको घर से भगावे, घर जला दे, पुलिस से केस करवा के जेल भेजवा दे, हम अशोक ठाकुर क्यों बोले? हमारा स्वयं मुद्दा है। मेरा बिहार सरकार खुद जमीन चोरा के रखा है, तो मैं तो सोचा था कि हमारा और आदिवासी का एक लड़ाई है, मैं गरीब गुरबा का हमारा एक लड़ाई है, इसको गरीब को अगर कोई बचा सकता है तो मेरा खुला चुनौती है, अशोक ठाकुर ही बचा सकता है। बाकी आपको कोई संसद, विधायक, ये क्या है वंशावली? औकात नहीं है कि वो जो है बचाएंगे, खाली गाल बजाएंगे, गरीबों का वोट लेंगे, लेकिन इसको न्याय नहीं करेंगे, इसलिए क्योंकि जमीन की जानकारी नहीं है। और ये लोग जितना भी है, एमपी, एमएलए, प्रधान, सचिव, मुखिया, मैं आरोप लगा रहा हूँ, टोटल जो आरोप लगा रहे हैं, टोटल बुरोकरी का काम करता है। बोलिए, ए से लेके जेड तक, पूछिए उधर, ए से लेके जेड तक जितना भी है, ABCD जेड। देखिए ये आदमी आपको जो है संत कोदरिया से को लेकर के जो है इसका दस्तखत करवाने के लिए कितना जगह आपको सब जगह भटक रहा है। बताइए कि क्या बोल रहा है? एक तरफ सरकार कह रहा है कि स्वयं घोषणा वंशावली दीजिए, तो फिर मुखिया सरपंच को जो आप जमीन का जो आप न्याय करने में डाल दिए हैं, तो क्या हमको बताइए कहीं भी मुखिया सरपंच न्याय कर रहा है? और कर रहा है तो हमको बताइए, एमपी, एमएलए, मुखिया, सरपंच, प्रधान, जमीन की कितनी जानकारी है, कितना पढ़ा से बात रख रहे हैं? यहाँ तो ऐसी बात नहीं है, क्योंकि मुखिया जी, सांसद जी, विधायक जी एसी में जाएंगे, सोफा में बैठेंगे। इन लोगों का अशोक ठाकुर ही सट के बात कर सकते हैं, ये हमारे पीछे खड़ा हमको नहीं महकते हैं, क्योंकि जिंदगी मेरा बीती इसी के साथ है, राजा होते हुए भी ये उनको महकता है। हाँ, लेकिन वो लोग
वोट देकर गया, एक दिन आके हाथ मिलाते हैं और 5 साल इससे हाथ पैर जोड़वाते हैं। क्या गलत बोला है? मारते हैं, कौन हम इसको सिखा के नहीं लाए हैं। लेकिन मैं कहना चाहता हूं, ये हराम कानून बनाइए कि जनता को लूटने वाला जेल की सलाखों में होनी चाहिए और वह तारीख करे और जो है ऐश मौज करे और गरीब जनता का माल लूट के खा ले। गरीब जनता का जो है बसा हुआ जमीन पर भगा दे कि नए प्रधान सचिव, सरपंच और संसद विधायक तय करेंगे कि इसका जमीन है, उनका जमीन है, क्योंकि ये खुद अवैध रहे। समझ गए ना? आप जांच करवा दीजिए। वहाँ किसको भेज दिए? मांग है। हाँ, मांग है कि जमीन संबंधी सरकार बैठे मेरे साथ और पूर्णिया के गरीब गुरबा जनता से मैं निवेदन कर रहा हूँ कि आपको अशोक ठाकुर छोड़कर कोई न्याय नहीं दिलाएगा। मुझे वोट नहीं चाहिए, मुझे नेता नहीं बनना है, मैं आपका दुख दर्द चाहते हैं और सरकार हमारा आवेदन का जांच कर ले और वो उस गरीब गुरबा का मेरा सिग्नेचर दे के। मैं बार बार कह रहा हूँ कि ये बिहार सरकार जमीन चोर है। बिहार सरकार के पास आता है और आप जो है सत्ता पर बैठने के लिए ये सभी मुखिया, सरपंच, संसद विधायक को आप मुख्यमंत्री जी हैक कर लिए हैं। सारा चीज को आप बेचवा रहे हैं, पूर्णिया को डुबा रहे हैं, अनाप शनाप काम हो रहा है और कोई अधिकारी पदाधिकारी नहीं सुनने के लिए है। सिर्फ अखबारों में सुना जाता है डीजीपी साहब का क्या संपत्ति जब्त होगा। और जब मैं कह रहा हूं हरामखोर, मैं बताता हूं कार्रवाई करो, मैं लोहा लेने के लिए तैयार हूं। आप जो नीति साफ है तो कार्रवाई कीजिए। आप सिर्फ बिहार में भ्रमित करते हैं अखबारों में, सोशल मीडिया के द्वारा। ये बड़े बड़े अधिकारी आकर जो कहते हैं कि अब जो है पूरी सख्ती से जो है हाँ अंचल में कार्रवाई होगी। क्या कार्रवाई होगी मालूम नहीं है और आपका जो है डीएम को मालूम नहीं है। आप लोग कमेंट में कहिएगा क्या अशोक ठाकुर जी जमीन का आप ही को मालूम है? तो वाकई में अगर यदि आपको मालूम है तो आप आइए हमारे सामना सामनी बैठिए और आपका जानकारी कितना है और हमारा जानकारी कितना है। मैं कि ये लोग जो है बिहार सरकार चोर चिल्लर, ये भौंसड़ी वाला सब जो है हरामखोर लुटेरा गरीब को लूट रहा है और नहीं दे रहा है। तो मेरा तुम क्यों नहीं तैयार है? तुम रिकॉर्ड जांच करो, रजिस्टर पंजी 2 है मंत्री संजय सरावगी। अगर तो कार्रवाई करो, अगर मेरा बात गलत निकलता है तो मुझे